नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर के कल बहुत बड़ी बैठक की, जिसमें वहां के 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं ने भाग लिया। 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A खत्म करने के बाद ये पहली बड़ी बैठक थी जिसमें कि जनप्रतिनिधियों को और राजनीतिक दल के नेताओं को बुलाया गया। इसमें 4 मुद्दे थे, जिसमें से 2 पे आम सहमति थी जबकि 2 पे सहमति नहीं थी। सबसे पहले बात सहमति वाले मुद्दों की। एक बात पे केंद्र सरकार और राजनीतिक दल आम रूप से सहमत थे कि वहाँ पे चुनाव तत्काल कराया जाना चाहिए। दूसरी बात पे ये सहमति थी कि जो भी कदम उठाया जाए वो भारतीय संविधान के तहत ही उठाया जाए। ये भी लोग मानने के लिए बिल्कुल तैयार थे। यानी कि जो सबसे फायर ब्रांड नेता हैं या जो पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करती हैं महबूबा मुफ्ती, वो भी इस पे राजी थी। जिन 2 मुद्दों पे सहमति नहीं थी वो एक ये कि 370 और 35A वापस किया जाना चाहिए, रीस्टोर किया जाना चाहिए। इस पे केंद्र की तरफ से जवाब मिला कि केंद्र सरकार ने जो एक्ट बनाना था वो बना दिया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। दूसरी बात कि अधिकांश राजनीतिक दल चाहते थे, वहाँ के जो क्षेत्रीय हैं, वो ये कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया लंबी है, इसको होने दीजिए और चुनाव कराइए और उससे पहले फुल स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए। इस पर भी आम सहमति नहीं थी। अब जो सवाल उभरता है इससे वो ये कि जब केंद्र सरकार कह रही है कि हम फुल स्टेटहुड भी देंगे, चुनाव भी कराएंगे, लेकिन पहले डिलिमिटेशन कराएंगे, फुल स्टेटहुड कब देंगे इस बात की अभी समय नहीं दिया जा रहा है। राजनीतिक दल वहाँ के परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन से भाग क्यों रहे हैं, क्यों जल्दी चाहते हैं, यहीं पे वहाँ की राजनीति की पेंच जो है वो उलझी हुई है, फंसी हुई है। दरअसल है क्या कि वहाँ पे अभी तक 3 संभाग हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। लद्दाख अलग केंद्र शासित बन गया। वहाँ की 4 सीटें हैं, जम्मू की 37 सीटें हैं, कश्मीर की 46 सीटें हैं और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसकी 24 सीटें हैं। इस डिलिमिटेशन में जो लेह लद्दाख निकला है उसकी जो 4 सीटें हैं वो बढ़नी हैं और कुछ सीटें बढ़नी हैं। तो है क्या कि जम्मू और कश्मीर में कश्मीर का जो क्षेत्रफल है वो जम्मू से कम है, लेकिन आबादी जो है वो जम्मू से ज़्यादा है। तो इसमें जब डिलिमिटेशन होता है, परिसीमन होता है, तो एक तो ये देखा जाता है कि किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितना कौन सा इलाका आ रहा है और कितनी वहाँ की आबादी है। जो भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई थी वो हर जनसंख्या जो 10 साल पे होता है काउंटिंग, उसके बाद डिलिमिटेशन आयोग बनाने की बात हुई थी। चूंकि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है, इसलिए लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण तो केंद्र सरकार के नियम कानून के मुताबिक होते हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण जो है, जो उसका परिसीमन है, वो वहाँ के जम्मू कश्मीर के लिए जो कानून बना है उसके तहत होता है, जो 1957 में बना था। इस बीच में क्या हुआ कि शुरू में तो डिलिमिटेशन कमीशन बनाए गए, 1952 में भी बना, उनके बाद के दिनों में भी बना, लेकिन फारूक अब्दुल्ला सरकार ने जो है उसे 2002 में 2026 तक के लिए रोक दिया, यानी कि 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं होगा। अब इसके पीछे कहा जाता है कि बहुत बड़ी मंशा ये थी कि जिन क्षेत्रों पे हमारा वर्चस्व है, जहां पे हमारी जीत की गारंटी है, उनको चेंज मत होने दो। स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दल है तो ये सब तो दाव पे चलेंगे ही चलेंगे। जम्मू के लोगों की हमेशा से शिकायत रही है कि ज़्यादातर चीज़ें, सुविधाएं और जो भी फैसले होते हैं वो कश्मीर के पक्ष में होते हैं, जम्मू को इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि वो विंटर कैपिटल है वहाँ की। तो ये सब चलता रहा। अब डिलिमिटेशन में क्या है कि कल गुलाम नबी आज़ाद ने मीटिंग में ये कहा कि डिलिमिटेशन होता रहेगा तब तक चुनाव कराइए। तो इस पे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने ये जवाब दिया कि इसलिए कराना जरूरी है कि लद्दाख की 4 सीटें भी तो एडजस्ट होनी है और कुछ सीटें बढ़नी है। तो वहाँ पे वो कानूनी पेच दिखा करके और गुगली खेल गए। लेकिन असल में जो है डिलिमिटेशन इसलिए भी ज़रूरी है, 2019 में जो चेंजेस हुआ उसके साथ ही 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन बन गया, रंजना प्रकाश देसाई इसमें जो है, और जो मेंबर है वो इलेक्शन कमीशन का मेंबर होता है, राज्य के चुनाव आयोग का मेंबर होता है, 5 MP 5 MLA होता है, मतभेद की स्थिति में बहुमत से डिसीजन होता है, ग्राउंड तक जाना होता है और जो चुनाव आयोग के प्रक्रिया, चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो फीडबैक लिया जा सके। लंबी प्रक्रिया है।
तो दो चीज़ देखा जाता है विधानसभा क्षेत्र के निर्धारण में, जनसंख्या, ताकि ऐसा ना हो कि किसी विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या ज़्यादा हो जाए और किसी की बहुत ज़्यादा कम हो जाए, कम और ज़्यादा होता है लेकिन गैप बहुत ज़्यादा ना हो, और क्षेत्रफल भी देखा जाता है, टोपोग्राफी भी देखी जाती है। तो उस नाते देखेंगे तो जम्मू की सीटें बढ़ती हुई दिख रही है। अब यहीं पे दिक्कत हो रही है इन लोग को कि जम्मू की सीटें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जैसे ही सीटें बढ़ेंगी तो अपने दम पे जम्मू कश्मीर में सत्ता में आने के चांसेस बढ़ेंगे, और वहाँ के क्षेत्रीय दलों को लग रहा है कि ऐसा यदि हो गया तो जो अभी तक हमारा वर्चस्व चला रहा है वो वर्चस्व टूट जाएगा। इसीलिए डीलिमिटेशन से वहाँ के क्षेत्रीय दल इवन इंक्लूडिंग कांग्रेस वो भाग रहे हैं, और उनको साफ साफ दिख रहा है कि अभी तक जो वहाँ पे काम हुआ है और डिलिमिटेशन हुआ है उसमें जम्मू के साथ जो अन्याय हुआ है वो शायद इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार का ज़्यादा से है। इसलिए वो लोग डिलिमिटेशन से पहले ही चुनाव कराना चाहते हैं और केंद्र सरकार इस बात के लिए राजी नहीं है, मजबूरी में उन्हें मानना पड़ रहा है। अब इस पर नज़र रहेगी कि जब डिलिमिटेशन होते हैं तो माना जा रहा है कि 7 सीटें बढ़ेंगी। तो अभी जो सीटें घट करके लद्दाख के अलग होने के बाद 4 सीटें कम हो गई है, जो 87 हुआ करती थी वो 83 हो गई है, कि अब वहाँ की विधानसभा 90 सदस्यीय हो जाएगी पीओके के 24 सीटों को छोड़ करके। तो ये 7 सीटें कहाँ बढ़ती है, किसके वर्चस्व वाले क्षेत्र में बढ़ती है, और फिर बीजेपी को उससे कितना फायदा होगा। और कश्मीर में भी जो डिलिमिटेशन होना है उसमें भी चूंकि बीजेपी वहाँ पे घुस रही है तो उसको लग रहा है कि इस हिसाब से होना चाहिए कि इनका वर्चस्व टूटे। तो निश्चित रूप से क्योंकि अभी तक का डिलिमिटेशन उनके हिसाब से है, इसलिए इस बार वर्चस्व टूटने वाला है और राजनीतिक रूप से बीजेपी को फायदा होने वाला है। क्षेत्रीय दलों को वहाँ का नुकसान होता हुआ दिख रहा है, इसलिए वो भाग रहे हैं परिसीमन से। इस पे हमारी नज़र रहेगी और जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करते रहेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।